हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरित मैथ्स ग्रामर में। मैं अरुण कुमार। मैं आप लोगों को पुनः एक बार फिर से क्लास 9th का क्वेश्चन है। ये चैप्टर का नाम रेखाएं और कोण। ये आपका एक्सरसाइज 6 है, 6.2 का है। तो आप चाहे क्लास 7 में हो, 8 में, 9th में, 10th में हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है, पहले उसको पढ़ते हैं। चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है और कोण ए पी क्यू 50 अंश, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं 50 अंश है। ए पी क्यू 50 अंश और कोण पी आर डी ये आपका कितना है, 127 अंश है। तो यक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर यक्स और वाई अंश का ज्ञात करना है। तो पहले इसको समझते, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उस पर 8 कोण बनता है। कितना कोण बनता है? 8 कोण। और उसके क्या क्या रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उसको आपको मालूम होना चाहिए। इसके पहले 2-3 वीडियो में शुरुआत में इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसको डिटेल में बताया हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं या आप नहीं देखें तो उसको वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, तब आपके 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट देखेंगे, ये कोण ज्ञात करेंगे। बीच में जो आपका समांतर रेखा के बीच में बन गया, एक त्रिभुज बन गया है। और त्रिभुज में क्या होता है कि अगर आपको 2 कोण मालूम है तो तीसरा कोण त्रिभुज के नियम से मालूम हो जाता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। 2 मालूम है तो उस पर रखने से तीसरा मालूम हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखें कि हमको त्रिभुज का एक भी कोण नहीं मालूम है। तो यहाँ पर जो आपका दिया है भी समांतर सी डी, उससे आप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? दिया है लिखते हैं। दिया है मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में है वो लिखा जाता है। क्या क्या आपको मालूम है? तो आपको पहले मालूम है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी समांतर सी डी मालूम है। और फिर आपको कोण ए पी क्यू बराबर कितना है? 50 अंश है। और फिर आपका और लिख देंगे, और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है। ये सॉल्व करने का तरीका है। फिर उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? आखिर में आपको मालूम क्या करना है, जो कि क्वेश्चन में रहता है। ये 2 चीज़ आपको याद नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन मिलता है। तो देखेंगे कोण यक्स बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। कोण वाई बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। जिसका नाम भी अगर कोण एक्स करेंगे तो पी क्यू आर, और अगर वाई करेंगे तो क्यू पी आर, यानी कि जहाँ पर कोण होता है उस अक्षर को बीच में रखा जाता है। बाकी अब उसके और शीर्ष पे कुछ भी, दोनों में से कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो हिडन सबसे पहले प्रमाण होता है। प्रमाण मतलब आपको हल करने जा रहे हैं, उत्पत्ति भी होता है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे जो ए बी समांतर सी डी है उसका रूल क्या होता है। पहले देखेंगे कि ए बी समांतर सी डी, ये आपको कहाँ से मालूम है? दिया है, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है। इससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर आपको समांतर है तो आपको समांतर वाला रूल मालूम होना चाहिए। देखेंगे समांतर है और सबसे पहले चलते हैं हम, ये आपका जो 127 अंश दिया है 50 अंश, इसी के हेल्प से और कोण को ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे ये आपका यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो आपका रेखा समांतर है, तो ये जो आर पी आर है, एक क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या है ये? समांतर रेखा में क्या है? तिर्यक रेखा। यानी कि आप जान लीजिए जैसे कोई काटता है तो तिर्यक रेखा माना जाता है। तो यहाँ पर चाहे इस दिशा में काटे चाहे इस दिशा में काटे माना जाता है। तो उसको लिखेंगे, फैक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी समांतर सी डी है और करके लिखेंगे। और ये जो पी आर है, पी आर एक तिर्यक रेखा है। क्या है? एक तिर्यक रेखा है। नंबर पाने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर आपको कटने का चांस रहता है। तो पी आर क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो इससे रूल क्या बनेगा? अगर ये देखेंगे 127 अंश, तो ये भी क्या होगा? 127 अंश। कितना होगा? 127। 127 में कौन? 50 अंश भी, वाई अंश भी शामिल है। क्योंकि ये देखिए तिर्यक रेखा जब काटेगा, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, तो जितना ये है उतना ये भी होता है। यानी कि यहाँ 127 अकेला, लेकिन इसमें जब इधर देखेंगे तो 50 अंश और वाई अंश है, जो कि आपका बोला जाता है अंतः कोण। क्या बोला जाता है? अंतः कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण आपका पी आर डी, यहाँ पर देखेंगे जो अक्षर है वही लिखेंगे, पी आर डी। कोण पी आर डी बराबर दिया है 127 अंश। ठीक है। ये भी आपका क्या है? दिया है, हम नहीं कह रहे हैं, दिया है। तो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, दिया है।
तो कोण जो होगा, जो PRD बराबर होगा किस कोण के, APR के बराबर होगा। APR इस किस नाते होगा, ये आपका है अंतः कोण। क्या कहलाता है, अंतः कोण। आपको याद रखना होगा, अंदर कोण है दोनों, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ दूसरे विपरीत तरफ में होता है तो अंतः कोण बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे PRD आपका 127 अंश है, ठीक है। और बराबर इसमें से इसमें दो कोण है, एक है आपका 50 अंश प्लस 50 अंश इधर वाला, इधर y अंश है। क्या है, y अंश में दो कोण है। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे, 127 अंश 50 अंश को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसका आगे प्लस होता है माइनस और बराबर y अंश। अब पूरा पूरा ट्रांसफ़र करने से चिन्ह मिलता है। देखिए y अंश इधर मैंने लिख दिया और फिर घटा के आपका बचेगा 50 और 70 77 अंश बचेगा, ठीक है। 127 में से 50 घटाओगे तो 77 अंश बचेगा। तो ये हो गया y अंश, आपको एक का जवाब मिल गया, एक का आंसर आपको मिल गया y अंश का, ठीक है। अब आपको x अंश ज्ञात करना है। ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये देखिए, अब इस बार हम ए बी समांतर पुनः एक बार लिखेंगे, पुनः AB पैरेलल CD, ये आपका दिया है, ठीक है। और तिर्यक रेखा इस बार कौन लागू होगा, इस बार इधर वाला PQ, और PQ एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है तो देखेंगे कोण x के बराबर कोण 50 होगा। सिंपल सी बात है। देखिए तिर्यक रेखा जब बढ़ाएंगे, ये भी अंतः कोण होता है। तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ में, एक दूसरी तरफ में विपरीत दिशा में होता है तो आपका क्या बोला जाता है, अंतः कोण। दोनों इस रेखा के अंदर ही रहे तो लिखेंगे कि आपका जो कोण x अंश है वो किसके अंश होगा, 50 अंश की। इसका रीजन क्या होगा, रीजन आप लिख देंगे अंतः कोण के नाते। क्या होगा, अंतः कोण है। तो स्टूडेंट आपको दोनों आंसर मिल गया। आंसर आप लिख देंगे एक बार फिर से कि कोण x अंश बराबर 50 अंश आ गया और कोण y अंश बराबर क्या भी निकाला हूँ, 77 अंश आ गया। तो स्टूडेंट बहुत ईजी होता है। आपको जब आप ये मालूम होगा तो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, उस पर कोण वाला सिस्टम 5 टाइप के रूल होते हैं, तो इस सवाल को समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो स्टूडेंट किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि जैसे वीडियो आपके पास भेजो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।